What is trigonometry as such? So वर्ड ट्रिगोनोमेट्री को अगर आपसे मैं बोलूं कि इसको आप डिस्क्राइब करो तो आप बोलते हो कि ये 3 syllable वर्ड है या 2 बाइसिलेबल वर्ड भी इसको बोल सकते हैं, जिसमें अगर इसको ब्रेक करें तो 3 syllable में ब्रेक करेंगे तो इट इज ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। कार्तिक बेटे, आई टोल्ड यू दैट मैट्रिसेस, मैंने बोला था आपको जो है कि मॉड्यूलस फंक्शन एंड जिल्ड फंक्शन आई विल डिस्कस इन अ सेपरेट क्लास सैटरडे एंड संडे। उसने तुम्हें पर्सनली मैंने बताया था, ठीक है? तो जस्ट वेट, वो कोई टेंशन नहीं लो बेटा, जस्ट मेरे से क्लास के बाद अलग से डिस्कस करना या अलग से तुमसे मैं बात करूंगा कैसे क्या करना, ठीक है? डोंट वरी। सो ट्रिगोनोमेट्री ट्राई सिलेबल वर्ड है, ट्राइगोनमेट्रॉन। ट्राई मीन्स होता है 3, गॉन मीन्स एंगल, जिससे हम ट्राइगॉन बोलते हैं, ट्राई एंगल। एंड मेट्रॉन मीटर वर्ड से बना हुआ है, मेट्रॉन मतलब होता है मेजरमेंट। So it is a branch of mathematics which was invented for the purpose of study and measurement of various aspect of triangle. So अगर कोई आपसे बोले ट्रिगोनोमेट्री क्या है तो आपको कम से कम बेसिक बातें पता होनी चाहिए। इन एनी इंटरव्यू और केवीपीवाई दे रहे हैं, उसके इंटरव्यू में जाते हैं या किसी ओलंपियाड वगैरह को फेस करते हैं तो उसके इंटरव्यू में वर्बल कम्युनिकेशन में ये सब बातें पता होनी चाहिए। So it is a branch of mathematics originated or developed to measure and study the relations between components of the triangle. Components of the triangle means a triangle has 6 basic components, 3 sides and 3 angles. तो पूरी ट्रिगोनोमेट्री में हम मेजरली यही 2 बातें डिस्कस करते हैं, हाफ ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री में, और रेस्ट हाफ में उसके थोड़े टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल जो उसके एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करते हैं। कहाँ कहाँ ये ब्रांच ऑफ मैथ्स अप्लाई होती है, किस किस फील्ड में अप्लाई होती है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इंजीनियरिंग में सर्वेइंग में अप्लाई होती है, रिमोट सेंसिंग जिसको बोलते हैं, जिसके बेसिस पर ये सैटेलाइट्स एंड नेविगेशन यूज होते हैं। एंड एस्ट्रोनॉमी में जो आपके स्पेस के एक्सप्लोरेशंस हैं, एस्ट्रोफिजिक्स वगैरह है, जियो फिजिक्स है, ये सारी फील्ड्स में इसको बहुत रिगरस अप्लाई करते हैं ट्रिगोनोमेट्री को। तो विद दिस बैकड्रॉप इन योर माइंड, हाँ कभी कभी आपसे ये पूछ सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री का ओरिजिन का जो ट्रिगोनोमेट्री का जो कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, ओरिजिन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है, उसका जो क्रेडिट है वो किसको जाता है, कौन कौन से मेजर मैथमेटिशियंस जिन्होंने इस वर्क किया। तो दिस वाज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच वाज डेवलप्ड इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड द ओरिजिनल एबॉरिजिनल जो इसके मैथमेटिशियंस थे, जिसमें आपके आर्यभट्टा थे, वाराहमीर थे, नागार्जुना थे, महावीरा, ये लोग जो 4-5 जो मेजर मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पे काफी सारा वर्क किया। और लेटर ऑन दिस एंटायर आइडिया वेंट टू दी वेस्टर्न यूरोप एंड यूलर वाज द फर्स्ट मैथमेटिशियन, लियोनार्ड यूलर, जिन्होंने पूरे ट्रिग्नोमेट्री के जो नॉलेज था, उनके पहले जो एग्जिस्टिंग नॉलेज था, उसको कंपाइल करके एक बुक लिखी ट्रिगोनोमेट्री पर। दैट्स व्हाई यूलर इज कॉल्ड फादर ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। तो लियोनार्ड यूलर से हम मॉडर्न ट्रिगोनोमेट्री का ओरिजिन बोल सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना ट्रिगोनोमेट्री, तो वहां बात करते हैं ट्राइंगल की, और ट्राइंगल की बात करते हैं तो हम एंगल से डेफिनेशन को बिगिन करते हैं। एंगल मैं बता चुका था पहले ही आपको, एक्सियम्स एंड डेफिनेशंस डिस्कस करते समय हम लोगों ने बात करी थी कि व्हाट इज एंगल। आई होप यू रिमेंबर दैट एंगल इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच मेजर्स द अमाउंट ऑफ रोटेशन, अमाउंट ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन 2 स्ट्रेट रेज और 2 स्ट्रेट लाइंस। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो जब आप एक रे लेते हैं, रे तो आपको पता ही है, एक रे लिया ऐसे, सेमी इनफिनाइट लाइन बोलते हैं इसको, और एक और रे की बात करते हैं जो इसी को इनिशियल रेज है, इसी पॉइंट से इनिशिएट होने वाली एक और रे है। अगर रो फर्स्ट रे जो है ना R1 बोलते हैं, इसको मान लो R2 बोलते हैं, तो
ये दोनों से एक एंगल फॉर्म होता है, और वो एंगल क्या है, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, अभी आपने जस्ट फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, जिसमें स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी होंगी, जिसके अंदर में मास है और वॉल्यूम है, डेंसिटी है, एक्सेट्रा। तो वही फिजिकल क्वांटिटी में एक एंगल भी फिजिकल क्वांटिटी है। वो फिजिकल क्वांटिटी क्या मेजर करती है, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि किस अमाउंट से, कितने एक्सटेंट से रोटेट किया जाए, सो दैट द रे R1 rotates and coincide with R2. तो दिस इज द एंगल। तो एंगल क्या है ये आपको पता है, बिकॉज ये फिजिकल क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली इसका कुछ न कुछ मेजर करने का यूनिट होगा। तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या है, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, तो आप डिस्क्राइब करेंगे यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल के लिए, जब हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करते हैं, मतलब हम एंगल की प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो एंगल की कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज में क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो पहली प्रॉपर्टी है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल का मतलब है मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टर्निंग, कि कितना रोटेशन हो रहा है। ये अगर कम रोटेशन हो रहा है तो एंगल छोटा है, अगर ज्यादा रोटेशन हो रहा है तो एंगल बड़ा है, एक्सेट्रा। तो ये अमाउंट ऑफ रोटेशन को मेजर करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए कई सारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं, जिसको हम इसके बाद टेकअप करेंगे। दूसरी बात है कि जो मॉडर्न फॉर्म है एंगल है, एंगल क्या है, तो आपने फिजिक्स में पढ़ा कि एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्यों डायमेंशनलेस है, ये एक समझने की बात है कि व्हाई इट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस एंड व्हेन इट इज कॉल्ड डायमेंशनलेस। तो एंगल एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। एसआई यूनिट में इसको मेजर करने के लिए हम रेडियन का इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश यूनिट में इसको मेजर करने के लिए डिग्रीज का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से एक और सिस्टम ऑफ मेजरमेंट है जिसको हम फ्रेंच सिस्टम बोलते हैं, है ना, सेक्साजेसिमल सिस्टम जिसको बोलते हैं। उसमें हम अगर इसको मेजर करते हैं तो हम ग्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा सा बेसिक्स थोड़ा समझ लो कि ये जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल है उनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे वो ओरिजिनेट हुए, ठीक है। तो बेसिकली सबसे पहले हम बिगिन करते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। तो ब्रिटिशर्स ने मेडिवल टाइम में, व्हेन दे वर एक्सप्लोरिंग द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, तो इजिप्ट को एक्सप्लोर करते समय उन्होंने सोलर वॉचेस वहां पर एविडेंस किया कि इजिप्शियंस जो है वो टाइम का मेजर करने के लिए सोलर वॉचेस यूज करते थे बहुत एंशिएंट टाइम से। अब ये सोलर वॉचेस क्या होते थे, तो आपको पता ही है, थोड़ी बहुत आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, कि एक सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके, और एक सेंटर पे एक जो है वो छोटा सा पिलर जैसा होता था, और इस पिलर की शैडो मूवमेंट को ऑब्जर्व करते थे। और ये शैडो ड्यूरिंग द डे टाइम ये शैडो ट्रेवल करती थी, ऐसे ऐसे शैडो ट्रेवल करती थी। तो उसके ट्रेवलिंग, इसके शैडो जो रोटेट करती थी ना, इसके रोटेशन को मेजर करने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ था कि इस पूरे 4 पार्ट में डिवाइड किया था, और हर एक पार्ट को वो क्या बोलते थे, क्वाड्रेंट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता था, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता था, ये थर्ड क्वाड्रेंट बोलते थे, और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते थे। एक सर्कुलर रोटेशन को 4 क्वाड्रेंट में इजिप्शियंस ने डिवाइड करके रखा हुआ था। फिर उन्होंने ये भी किया हुआ था कि एक क्वाड्रेंट का जो एंगल है, ये मूवमेंट ऑफ एंगल, मतलब यहां से यहां, तो इसको वो 1 राइट एंगल बोलते थे। तो ये इजिप्शियंस का ही अपना नॉमेनक्लेचर था, इसको वो 1 राइट एंगल बोलते थे, ठीक है। और फिर इस एक राइट एंगल को उन्होंने 90 इक्वल पार्ट किए हुए थे, 90 पार्ट्स किए हुए थे, तो वो 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो इतना उस सोलर वॉचेस में था। उसी सोलर वॉचेस से इंस्पायर होकर के, उसी की इंस्पिरेशन से ब्रिटिश सिस्टम को फाउंड किया गया, ठीक है। ब्रिटिश सिस्टम क्या था, तो लिख दो फटाफट। when we draw a line perpendicular to another line, this is called a right angle. And then if we divide this entire angle into 90 equal parts, then each part is called 1 degree.
तो कुछ ऐसा है कि दो परपेंडिकुलर लाइन से एक राइट एंगल फॉर्म हुआ और इस राइट एंगल के 90 इक्वल पार्ट्स किए गए, तो उसको हम 1 डिग्री बोलते हैं। और ये आपके लिए नया नहीं है, बिकॉज प्रोटेक्टर में आप इसको देखते हो और प्रोटेक्टर का इस्तेमाल अभी से नहीं, आप बहुत पहले से कर रहे हो, ठीक है। तो डिग्री समझ में आ गया। अब आप डिस्क्राइब करो ब्रिटिश सिस्टम। तो आप एक जगह पर एक कॉलम वाइज डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो 1 डिग्री काफी छोटा एंगल है ना, प्रोटेक्टर पे देखो बहुत छोटा सा एक सब डिवीजन जो है ना, ये 1 डिग्री है ऐसा। अब इस 1 डिग्री के फर्दर, इस 1 डिग्री के फर्दर 60 इक्वल पार्ट किए, 60 पार्ट। जस्ट इमेजिन करो कि छोटे से 1 डिग्री एंगल के 60 इक्वल पार्ट किए, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60, और वो एक पार्ट को बोलते हैं मिनट, 60 मिनट। तो 1 मिनट क्या है? 1 मिनट एक्चुअली 1 डिग्री का 1/60th पार्ट है। फिर ये 60 मिनट का सिंबॉलिक नोटेशन है ये लेफ्ट स्लैश। फिर 1 मिनट एंगल जो है, इसका मतलब ये जो छोटा एंगल मैंने दिखाया है, ये वाला एंगल 1 डिग्री, इस 1 डिग्री का 160 किया, उसका फिर से 60 पार्ट किया, तो उसमें 1 मिनट में 60 सेकेंड्स। तो ये सब डिवीजन जो है बहुत ही अनसाइंटिफिक था, बट इट वाज डन बाय ब्रिटिशर्स, ठीक है। इसी को हम ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। तो पहले हम इसको फटाफट तीनों बातें ब्रिटिश सिस्टम के कॉलम में लिखते हैं। तो लिखते हैं ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, ब्रिटिश सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो मैं स्लाइड को चेंज कर रहा हूं बेटा, क्योंकि इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत डिटेल बात नहीं है। इसके बाद से जो चीजें हैं वो आपको ठीक से नोट करनी है। तो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट में वी आर गोइंग टू स्टडी 3 सिस्टम्स। पहले ब्रिटिश सिस्टम के बारे में ब्रीफली फटाफट छोटी छोटी बात लिख लो। तो ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम को सेक्साडेसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। और ये सिस्टम में पहला राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट, समझ में आ गया। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ डिग्री। So one right angle equals 90 degrees. Then every degree, each degree is further divided into 60 equal parts. अब देखो ये 60 में क्यों किया, 90 में क्यों किया, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, सिर्फ ये कॉपी पेस्ट की बात थी कि बिना अकल लगाए हुए सीधे सीधे जाना और एक चीज एग्जिस्टिंग कोई किसी का कॉन्सेप्ट है उसी को स्टील कर लेना, ठीक है। ईच डिग्री डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट। कन्वर्जन कितना डिफिकल्ट रहा होगा सोचो, 90 60 60। तो इसीलिए मैंने बोला अनसाइंटिफिक था। 60 इक्वल पार्ट किया, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ मिनट। तो 1 डिग्री में कितने मिनट हुए? 60 मिनट हो गए। फिर तीसरा पॉइंट, एवरी मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 सेकेंड। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो मैं अगर बोलूं कि हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 डिग्री, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 1 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल्स हाउ मेनी सेकेंड्स? 3600 seconds. And how many seconds are there in 1 right angle? So 1 right angle is equal to 90, means 9 times 36,000 seconds. तो इसका मतलब है कि एक राइट एंगल के 9 into 36,000 सब डिविजन्स किए गए, और वो आपका 1 सेकेंड है। तो 1 सेकेंड बहुत स्मॉल एंगल है। फिजिकली अगर देखते हो तो आपको लगता है कि 1 सेकेंड इज अ वेरी वेरी स्मॉल एंगल, बट टेक्नोलॉजी में 1 सेकेंड बहुत बड़ा एंगल माना जाता है। मतलब है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग में अगर 1 सेकेंड से भी डेविएशन हो जाए अगर ट्रेजेक्ट्री का, तो सारा आउटकम डिफरेंट हो जाएगा। अब आते हैं इस इंग्लिश सिस्टम में जो ट्रबल है, समझ में आ रहा है कि इसका कन्वर्जन बहुत ही डिफिकल्ट है। तो फ्रेंच मैथमेटिशियंस जो थे उन्होंने एक पैरेलल सिस्टम इवॉल्व किया, इसको सेंटेसिमल सिस्टम बोलते हैं। सेंटेसिमल, सेंट मतलब होता है 100, जो डेसिमल सिस्टम पर बेस्ड था, ठीक है। तो सेंटेसिमल सिस्टम में उन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इस प्रोसेस को सिंपल कर दिया। उन्होंने बोला 1 राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। समझना नहीं, फटाफट लिखते जाओ, बहुत बेसिक है। 1 राइट एंगल डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड। तो एक राइट एंगल में कितने ग्रेड्स हुए? 100 ग्रेड्स हो गए। फर्दर every grade is further divided into 100 equal parts. तो
एक ग्रेड में 100 पार्ट किए और एक पार्ट जो आया छोटा उसको बोलते हैं 1 मिनट। तो 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट्स। बट दैट वाज द टाइम जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो वो मेडिवल टाइम था। उस समय ब्रिटेन और फ्रांस दे वेर इंगेज्ड इन बैटल। तो जब फ्रेंच सिस्टम में बोला गया कि फ्रेंच मैथमेटिशियन ने बोला कि हमारा एक राइट एंगल में 100 ग्रेड है और ईच ग्रेड हैज 100 मिनट्स, तो मिनट तो ऑलरेडी ब्रिटिश सिस्टम में डिसाइड किया गया था। तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने अपोज किया, तो इन्होंने मिनट का सिंबल चेंज कर दिया। फ्रेंच मिनट का जो सिंबॉलिक नोटेशन है वो राइट स्लैश है, और ब्रिटिश मिनट का क्या है, लेफ्ट स्लैश है, लेफ्ट। तो ये ध्यान रखना आप। फिर एक 1 मिनट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स एंड ईच मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड्स। तो इन दोनों में कौन सा सिस्टम ऑफ मेजरमेंट कन्वीनियंट टू कैलकुलेशन है? अगर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो विच सिस्टम इज मोर सुइटेबल? फ्रेंच सिस्टम। बट पूरा वर्ल्ड वाइड कौन सा सिस्टम इस्तेमाल होता है? ब्रिटिश सिस्टम। रीजन बीइंग कि जब तक ये फ्रेंच सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया तब तक जो है वो सारे मैथमेटिकल टेक्स्ट थे ट्रिग्नोमेट्री के, वो सारे इस पे कन्वर्ट हो चुके थे। एक रीजन। दूसरा, ब्रिटेन वाज द सुप्रीम पावर। एंड तीसरा, बाय द टाइम ये लोगों ने रियलाइज किया कि फ्रेंच सिस्टम ज्यादा बेटर है, तब तक एक साइंटिफिक सिस्टम आ गया जिसको हम बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल। तो आपने 10वीं तक जो सिस्टम ऑफ मेजरमेंट पढ़ा है बेटा, वो था ब्रिटिश सिस्टम। डिग्रीज में आपने बात करी थी। हम बात करेंगे वो सर्कुलर सिस्टम में बात करेंगे। अब ये सर्कुलर सिस्टम को समझो, और यहीं से ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली ओरिजिनेट होती है। सर्कुलर सिस्टम क्या है? तो एक प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। किसकी प्रॉपर्टी? एक सर्कल की प्रॉपर्टी। सर्कल की क्या खास बात होती है? इधर देखो, अगर आप ऐसे एक सर्कल ड्रॉ करो, ठीक है, फिर इसी में एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल और ड्रॉ करो, और एक और कॉन्सेंट्रिक सर्कल अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को अगर हम ड्रॉ करके और ऑब्जर्व करें, कॉन्सेंट्रिक मतलब सब सेंटर सेम, और अगर हम सेंटर ऑफ सर्कल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक रे ड्रॉ करते हैं और एक और दो को इनिशियल रेस ड्रॉ कर देते हैं, तो 3 कॉन्सेंट्रिक सर्कल मैंने लिया। मान लो उनका सेंटर O है, और ये एक रे है R1 फिक्स्ड रे है, और ये R2 एक फिक्स्ड रे है। मान लो ये OA है और ये क्या है? OB है। ये मान लो A1 है और ये क्या है? B1 है। ये मान लो A2 है और ये क्या है? B2 है। अब आप देखोगे कि ये जो 2 रेज हैं, ये तीनों सर्कल पे कुछ आर्क लेंथ कट करती है ना। ये देखो, ये आर्क की लेंथ है, और जैसे जैसे आप सर्कल की रेडियस बढ़ाते हो तो ये आर्क लेंथ बड़ी हो रही है। सपोज मैं इस आर्क की लेंथ को नेम कर देता हूँ, ठीक है। मान लो ये S है, S1 है, S2 है, ओके। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला कि ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये रेडियस के कॉरेस्पॉन्डिंग बड़ी हो रही है ना। लार्जर द रेडियस लार्जर द लेंथ ऑफ आर्क। तो सपोज करो कि सबसे छोटी जो रेडियस है, सबसे छोटे सर्कल की रेडियस है R2, उससे बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो है R1, और सबसे बड़े सर्कल की रेडियस है वो है R मान लो। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? तो ऑब्जर्व कर रहे हैं कि S जो है वो R के कॉरेस्पॉन्डिंग है। S increases, R increases, S decreases, R decreases। जब इसको प्रॉपरली मेजर किया गया, एक्चुअल मेजरमेंट की, एक आप रोप ले लो, एक स्ट्रिंग ले लो, इस पे डाल के इसकी लेंथ मेजर कर लो और ये रेडियस मेजर कर लो, तो ये ऑब्जर्वेशन में मिला कि S अपॉन R is same as S1 upon R1 is same as S2 upon R2 and so on। फिर ये ऑब्जर्व किया गया कि ये जो कांस्टेंट क्वांटिटी आ रही, दिस इज कांस्टेंट, क्या नहीं चेंज हो रहा है? तो ये 2 रेज फिक्स्ड हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये दोनों रेज फिक्स्ड हैं, और ये दोनों रेज फिक्स्ड हैं, तो इन दोनों रेज के बीच क्या फिक्स्ड है? तो अमाउंट ऑफ टर्निंग फिक्स है कि R1 रेज को R2 रेज में कितना रोटेट करके R2 मिलेगा, वो फिक्स है, एक फिक्स्ड एंगल से रोटेट कर रहे हैं। तो डेफिनेटली ये कांस्टेंट को ही बोला गया क्या? एंगल थीटा इन रेडियन।
रेडियन क्यों? क्योंकि ये सर्कल से आया, रेडियल, रेडियल एंगल है, रेडियल मेजरमेंट है, एंगल इन रेडियन बोलते हैं इसको। तो कॉन्सेप्ट का ओरिजिन समझ में आया कि कैसे ये कॉन्सेप्ट ओरिजिनेट हुआ। सर्कुलर सिस्टम, हाउ डज इट केम इनटू बीइंग, ये एग्जिस्टेंस में आया कैसे? तो सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल को क्या बोलते हैं, लिखते जाओ। इन दिस सिस्टम, in this system, the unit of measurement of angle, unit of measurement of angle is radian, unit of measurement of angle is radian, and angle in radian, रेडियन का सिंबॉलिक नोटेशन आर्क का है। आर्क होता है ना, एक सर्कल को काट कर दो तो आर्क जो है ऐसे होती है, ऐसी सी टाइप की होती है, तो सी से थोड़ा छोटा, तो सी से डिनोट करेंगे इसको। थीटा रेडियन जो एंगल है, या इसी को थीटा ही बोल दो, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू क्या? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, सर्कुलर आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहां पर ये हम डिफाइन कर रहे हैं कि अगर कोई सर्कुलर लेंथ, एस लेंथ की आर्क है, इधर देखो, इधर इधर एस लेंथ की आर्क है, और इस आर्क के दोनों टर्मिनल्स को, दोनों एंड पॉइंट को अगर सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दिया जाए, क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। एस लेंथ की आर्क के दोनों एंड पॉइंट को अगर हम सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दें, तो वो आर्क सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगी, जो भी एंगल सेंटर पे सबटेंड होगा, ये एंगल, इसी एंगल को हम क्या बोलते हैं? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज कॉल्ड थीटा, एंड दिस थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। दो लेंथ का रेशियो है, तो ऑब्वियसली डायमेंशन क्या हो गया? जीरो। लेंथ अपॉन लेंथ हो गया, तो एल बाई एल, तो एल की पावर क्या हो जाएगी? जीरो। तो डायमेंशन एनालिसिस आपने पढ़ी हुई, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायमेंशन लेस क्वांटिटी, ठीक है। तो कितने लोगों को बात समझ में आ गई बेटा? प्लीज लेट मी नो। सर्कुलर सिस्टम की बात समझ में आ गई? जस्ट फटाफट रिस्पॉन्स करते जाओ, सो दैट क्वेश्चंस पे आए हम लोग जल्दी से। ठीक है, तो अच्छी बात है बेटे, फिर अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अब इसी पे आप मेंशन कर दो। जस्ट होल्ड ऑन बेटा, मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग किया हुआ है, जस्ट वेट करो 1 मिनट।
हेलो, हाँ बेटा, आई एम सॉरी, एक्चुअली देयर वाज सम डिस्टरबेंस। एनीवे, सो हम लोगों ने डिस्कस किया कि एस अपॉन आर जो है S1/R1 S2/R2 ये कांस्टेंट होता है, इसी को हम एंगल थीटा बोलते हैं, राइट। अब आप मेंशन करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कुलर सिस्टम। तो सर्कुलर सिस्टम में एक तो बात आपने बताई कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल क्या होता है, रेडियन होता है। रेडियन का सिंबॉलिक नोटेशन क्या होता है, सी के फॉर्म में होता है, ठीक है। 1 रेडियन, रेडियन एंगल इन रेडियन लिखते कैसे हैं, तो एंगल इन रेडियन क्या है, तो इन अ सर्कल इफ यू ड्रॉ एन आर्क ऑफ लेंथ say L and this L length arc subtends an angle theta at the center, then angle theta in radian is equal to L upon R। तो ये L लेंथ ऑफ आर्क है, ये R रेडियस है, इसी का रेशियो जो है वो ये एंगल है, ठीक है। अब मान लो मैं बोलूं कि 1 रेडियन एंगल क्या होगा, 1 रेडियन मतलब मैं चाहता हूं थीटा की वैल्यू 1 हो जाए। अब थीटा 1 कब होगी, जब L और R इक्वल हो जाएंगे। तो लिख दो, इफ L becomes equal to R then theta becomes 1। मतलब एक सर्कल में उसकी रेडियस के इक्वल लेंथ की आर्क ले लो, और वो आर्क लेंथ जितना एंगल सबटेंड करती है उसी को 1 रेडियन बोलते हैं। इट्स अ लार्ज एंगल, ये बड़ा एंगल होता है। तो लिख दो 1 रेडियन इज इक्वल टू आर्क लेंथ ऑफ मैग्नीट्यूड r डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ सर्कल r। तो जो आर्क लेंथ और रेडियस अगर दोनों इक्वल है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। अब अगर आपको 1 रेडियन समझ में आ गया और रेडियन का डेफिनेशन समझ में आ गई, तो कुछ बेसिक सबसे पहले कन्वर्जन सीखना है कि टोटल सर्कुलर एंगल क्या होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टोटल सर्कुलर एंगल क्या होगा। अगर मैं ये आपसे पूछता हूं तो मैं आपसे क्या पूछ जानना चाह रहा हूं कि अगर कंप्लीट सर्कुलर रोटेशन, अगर एक सर्कल के बराबर रोटेशन देते हैं तो कितना एंगल सबटेंड हुआ। तो आप ब्रिटिश सिस्टम में उसको बोलते थे 360 डिग्री, है ना, यही बोलते थे ना 360 डिग्री। तो जो 360 डिग्री जिसको बोलते थे वो कितना रेडियन हुआ। हाँ, तो आप बोलेंगे आर्क लेंथ कितनी हुई, एस अपॉन आर बोलते हैं ना, एस अपॉन आर। तो एस कितना हुआ, तो आप बोलेंगे 2 पाई आर, सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल, डिवाइडेड बाय आर। तो कितना आ गया, 2 पाई। तो 2 पाई रेडियन हो गया 360 डिग्री। यहाँ लिख दो आप, 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो पाई रेडियन क्या हो गया बेटा, तो 180 डिग्री हो गया। तो पाई बाई 2 रेडियन क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। 45 डिग्री क्या हो गया, तो पाई बाई 4 रेडियन हुआ। तो कुछ एंगल्स जो बहुत ही कॉमनली इस्तेमाल होते हैं वो तो डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। तो ये बात भी समझ में आ गई। कैसे आया ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद तो हो ही जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा, बट ओरिजिन आपको पता होना चाहिए। तो ओरिजिन क्या है वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि पूरे सर्कल का सरकमफरेंस हो आर्क लेंथ हो गई और रेडियस से डिवाइड किया। सेमी सर्कल की सरकमफरेंस है पाई आर, उसको रेडियस से डिवाइड किया तो पाई रेडियन आ गया। क्वार्टर सर्कल का रेडियस होता है पाई आर बाई 2, उसको आर से डिवाइड किया तो पाई बाई 2 आ गया, है ना। तो इंटर कन्वर्जन में 1 डिग्री इज 180 बाई पाई रेडियन। क्लियर है? अगर मुझे किसी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, तो कैसे करें, तो 1 रेडियन इज 180 बाई पाई डिग्रीज, वहीं से आया। पाई बाई 2 रेडियन इज 90 डिग्री, इसी को पाई बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पाई बाई 6 रेडियन, तो पाई बाई 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 30 डिग्री। पाई बाई 3 रेडियन 60 डिग्री, पाई बाई 4 रेडियन 45 डिग्री, यहां से कन्वर्ट हो जाएगा। और 1 रेडियन अगर 180 बाई पाई डिग्रीज है तो 1 डिग्री क्या होगा, तो 1 डिग्री होगा पाई बाई 180 रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 रेडियन। मतलब अगर कोई आपसे बोले कि 36 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो तो क्या करोगे, जल्दी बोलो। 36 डिग्री इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस। तो यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1 डिग्री इज दिस रेडियन पाई बाई 180। तो 36 डिग्री क्या हो जाएगा,
तो पाई ओवर 180 मल्टीप्लाइड बाई 36 का 5 टाइम्स होता है, तो ये आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 5 रेडियन। तो आपको जितने भी कन्वर्जन्स है ना, डिग्रीज जितनी भी आप जानते हो उनको रेडियन में कन्वर्ट करना आना चाहिए, सबसे पहले तो यही है, क्योंकि नाउ ऑनवर्ड हम लोग डिग्रीज में मिनिमम काम करेंगे, सब कुछ रेडियन में बोलेंगे, है ना। और रेडियन में जो एंगल होता है बेटा वो क्या होता है, तो वो बेसिकली एक नंबर होती है ना, दो लेंथ का रेशियो, तो एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर है मतलब कंटिन्यूअस हो गया ऐसा। तो ये कन्वर्जन भी क्लियर है। 1 डिग्री को ग्रेड में कन्वर्ट करना है तो ये भी क्लियर है, नोट कर लो ये दोनों। हमने क्या बोला था, एक राइट एंगल, है ना, एक राइट एंगल को क्या बोला था, तो हमने बोला था इट इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड इट इज इक्वल टू 100 ग्रेड। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 10/9 ग्रेड, क्योंकि ग्रेड छोटा है, और 1 ग्रेड इक्वल टू 9/10 डिग्री। तो अगर मैं बोलता हूं कि 25 ग्रेड इक्वल टू हाउ मच डिग्री, तो क्या बोलेंगे, 25 इंटू 9/10 डिग्री, तो आ जाएगा कितना, 5 2 जा 5 5 जा 22.5 डिग्री। 25 ग्रेड इज 22.5 डिग्री। ग्रेड नहीं बेटा, 22.5 डिग्री ग्रेड में दिया था और मैंने डिग्री में पूछा था आपसे, ठीक है। तो एक बार फिर से इसको फोकस करो, ये जितने यहाँ पर पॉइंट लिखे हुए ये बेटा ये सारा आपकी कॉपी में नोटेड होना चाहिए प्रॉपरली, है ना। और 1 रेडियन का मतलब क्या होता है ये बहुत क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। तो क्वेश्चंस करें कुछ, यहां तक बात अगर समझ में आ गई आपको, आपको इसमें अगर कुछ नोट करना है, कुछ पूछना है तो बोल दो। हाँ ठीक है बिल्कुल ठीक है। कोई डाउट नहीं यहाँ तक। तो एक क्वेश्चन का आंसर करो, कन्वर्ट, क्वेश्चन लिखो, कन्वर्ट 270 डिग्री इंटू रेडियंस, क्विक जल्दी से, कन्वर्ट 270 डिग्रीज इंटू रेडियंस, 270 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। वेल डन, 3π/2, बिकॉज 90 डिग्री को हमने बोला था π/2, तो ट्रिपल हो गया तो 3π/2, वेरी करेक्ट, सिंपल है। इसके बाद में एज का लिख दो, प्रॉपर्टीज ऑफ, अभी अब क्वेश्चंस पे आते हैं, बट उसके साथ साथ एक और थोड़ा सा डिस्कस कर लें, कुछ लोगों को हो सकता है उसमें पता ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो। प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कुलर सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा एंड रेडियस आर। अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे देखो, एक सर्कल मैं ड्रॉ करता हूँ, अब इस सर्कल में क्या क्या बातें आपको पता होती हैं, या अगर नहीं पता है तो, अगर सर्कल के सरकमफ्रेंस पर अगर आप 2 पॉइंट लेते हो, सर्कल क्या होता है, सर्कल एक पॉइंट का पाथ होता है जिसका एक फिक्स्ड पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, राइट। तो अगर फिक्स पॉइंट O है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस फिक्स है, तो हम इस पाथ को सर्कल बोलते हैं, मतलब सरकमफरेंस जो ऐसा हुआ इसको सर्कल बोलेंगे। तो मान लो अगर एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, सरकमफरेंस ऑफ सर्कल पे, और इसको, इस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस होती है कांस्टेंट डिस्टेंस, इसको हम रेडियस बोलते हैं, राइट। तो
ए बी, अगर आप सर्कल पे 2 पॉइंट मार्क करते हो तो उससे ये पूरा सर्कल 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना। एक ये पार्ट मेजर बड़ा वाला पार्ट है ना, और एक छोटा वाला पार्ट। ये दोनों पार्ट्स को एक ब्लैक कलर से दिख रहा है, इस ब्लैक कलर से जो ड्रॉ हुआ है, या ब्लू कलर कर देते हैं, ये ब्लू कलर, राइट। तो ये ब्लू कलर से जो मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है, इसको बोलते हैं माइनर आर्क। लिखते जाओ ऐसा, माइनर आर्क। आर्क ऑफ अ सर्कल, 2 पॉइंट से कट होने वाला लेंथ ऑफ द सर्कमफ्रेंस को आर्क बोलते हैं। और दूसरे वाले को, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेजर आर्क, बड़ा लेंथ और छोटे लेंथ के बेसिस पर। अब अगर आर्क के दोनों एंड पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो जो हमें रीजन मिलता है, इस रीजन को बोलते हैं सर्कुलर सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर सेक्टर। तो इसको ऐसे शेड करके मैंने लिख दिया, इट इज कॉल्ड सर्कुलर सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सर्कुलर सेक्टर, ये सेक्टर डिफाइन होता है इस एंगल से, इस थीटा, थीटा को बोलते हैं सेक्टोरियल एंगल, सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल, एंगल सबटेंडेड एट सेंटर। अब इस थीटा से, इस थीटा का के, इस थीटा और इस आर के टर्म्स में आप सब कुछ मेजर कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले तो आर्क लेंथ क्या हुई, ए बी आर्क लेंथ, आर्क लेंथ ए बी क्या होगा, जल्दी बोलो। तो बिकॉज हमने पढ़ा कि एल, मान लो ये लेंथ ऑफ आर्क एल है, एल, एल अपॉन आर क्या होता है, थीटा इन रेडियन, थीटा रेडियन है। तो एल हो गया आर थीटा, आर इंटू थीटा, थीटा इन रेडियन, याद ध्यान रखना, थीटा इन रेडियन, थीटा इन रेडियंस। तो अगर रेडियन में एंगल ले लो सेंट्रल का और आर से मल्टीप्लाई कर दो तो आर्क की लेंथ आ जाएगी, दिस इज वन थिंग। अब आर्क लेंथ के साथ साथ और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा, तो एक तो पूछते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। एक आपसे पूछेंगे पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्टर, फटाफट आप खुद लिख के बताओ, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर सेक्टर। अगर किसी सर्कुलर सेक्टर का सेंट्रल एंगल थीटा है और रेडियस आर है सर्कल की, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर क्या होगा, तो पेरीमीटर होगा तुम्हारा P इज इक्वल टू, बोलो, ओ ए प्लस ए बी आर्क प्लस ओ बी। ओ ए इज आर, दिस इज आर थीटा एंड दिस इज आर, so it is actually r times 2 plus theta, theta in radian। ये बेटा हो गया पेरीमीटर, सर्कुलर सेक्टर की पेरीमीटर है r टाइम्स 2 प्लस थीटा। हाँ, कैरी ऑन, ठीक है, बिल्कुल सही। एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर कैसे निकालेंगे, तो कौन बताएगा एरिया, मैं वेट कर रहा हूं आपका आंसर। एरिया क्या होगा सर्कुलर सेक्टर का, कार्तिक, नमन, दीक्षांत, बोलो, सर्कुलर सेक्टर की एरिया क्या होगी। गुड, थीटा, पूरे, बिकॉज सर्कल सेंट्रल, जब ये रेडियस है ना, ये रेडियस को जब टर्न करोगे तो ये प्रोपोर्शनेट एंगल, जो एरिया स्वाइप्ड इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, ठीक है। तो 2 पाई रेडियन अगर सेंट्रल एंगल होता है, इफ 2 पाई रेडियन इज सेंट्रल एंगल, देन मतलब अगर थीटा की वैल्यू 2 पाई है ना, तो एरिया है पाई आर स्क्वायर। तो अगर 1 रेडियन सेंट्रल एंगल होगा तो एरिया होगी पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई।
दैट इज हाफ आर स्क्वायर। अगर थीटा रेडियन सेंट्रल एंगल होगा तो एरिया होगी हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा। तो लिख दो एरिया इज इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन, थीटा इज एंगल इन रेडियन। तो जब आप लिमिट्स की प्रॉब्लम करेंगे, ज्योमेट्री की प्रॉब्लम करेंगे, तो ये सब बातें आपको यूज करनी पड़ेगी इनवेरिएबली। तो ये पेरीमीटर और ये तो पक्का आपको याद रहना चाहिए, हाफ आर स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया कैसे किया मैंने दो बातें बताई कि बिकॉज सर्कल इज सिमेट्रिक अबाउट सेंटर, सो रेडियस swipes area which is proportional to central angle। अगर एंगल को डबल कर दो तो एरिया डबल हो जाती है। एंड 2 पाई रेडियन, अगर थीटा 2 पाई रेडियन है तो दिस इज कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल अगर स्वीप कर गई रेडियस, कंप्लीट सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई रेडियन के कॉरेस्पॉन्डिंग एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो 1 रेडियन यूनिटरी मेथड, तो हाफ आर स्क्वायर थीटा रेडियन हाफ आर स्क्वायर थीटा, दैट्स इट। तो ये भी समझ में आ गया। अब एक बात और पूछ रहा हूं आपसे, बिल्कुल तैयार रहो आंसर करने के लिए। मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं ए बी कॉर्ड की लेंथ आपसे पूछूं, व्हाट इज द कॉर्ड लेंथ ए बी इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, जल्दी बताओ। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ए बी इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा क्या होगा? जल्दी बोलो भाई। अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो मैं आपको बोल रहा हूं लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड ए बी। आपने पढ़ा है ज्योमेट्री में परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो एम जो है कॉर्ड का मिड पॉइंट आ गया, और ये ओ एम बी एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम बी, एम बी, ये एंगल कितना होगा बेटा? अगर टोटल एंगल थीटा है तो ये एंगल हो गया थीटा बाई 2, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल से। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ओ एम बी ओ एम ए, थीटा बाई 2, है ना। और साइन थीटा बाई 2 क्या होता है? साइन ऑफ थीटा बाई 2, तो इस एंगल का साइन क्या होगा? इस एंगल का, तो परपेंडिकुलर, दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज, राइट। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज करेंगे तो क्या आएगा? बी एम अपॉन ओ बी। बी एम क्या है जो हमें चाहिए, और ओ बी क्या है? ओ बी तो रेडियस है आर, तो बी एम क्या हो गया? बी एम हो गया आर साइन थीटा बाई 2। और लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हो गई? लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या आई, जल्दी बोलो। तो बी एम का डबल है 2 बी एम, तो आ जाएगा 2 इंटू आर इंटू साइन ऑफ हाफ एंगल ऑफ थीटा। ये आ गया लेंथ ऑफ कॉर्ड। और ये ओ एम क्या होगा? चलो ओ एम बता दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख के बता दो। ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं क्वेश्चंस पे चला जाऊंगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल जल्दी बोलो। ओ ए बी ट्रायंगल की एरिया क्या होगी? ओ ए बी ट्रायंगल की एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी
in terms of r and theta. तो किसी भी ट्रायंगल की एरिया लिखनी होती है तो आपको परपेंडिकुलर और बेस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लिखते हैं ना, तो डेल्टा लिखेंगे हाफ इंटू बेस क्या हो गया, तो ए बी कॉर्ड की लेंथ इंटू ऑल्टीट्यूड क्या हो गया, ओ एम। बिकॉज हम लोग कॉर्ड लेंथ तो फाइंड कर चुके हैं, ऑल्टीट्यूड निकालेंगे आंसर आ जाएगा, है ना। तो मैं ये यहां कैलकुलेशन कर दे रहा हूं, ठीक है। चलो ऑल्टीट्यूड निकालो। उसी उसी राइट एंगल ट्रायंगल में जिससे हम लोग ने बेस की लेंथ निकाली थी, यही ऑल्टीट्यूड निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे देखो, तो ओ एम, सेम ट्रायंगल में, इसी ट्रायंगल में हम लोग बोलेंगे ओ एम डिवाइडेड बाय ओ बी, क्या आया, ये एंगल थीटा था, थीटा एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग बात हो रही थी, ये एंगल थीटा है, इसी थीटा बाई 2 है, इसी के लिए ये बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कॉस थीटा बाई 2। तो ओ एम जो लेंथ होगी ऑल्टीट्यूड, ये हो जाएगा तुम्हारा r इंटू कॉस थीटा बाई 2। और फिर बेटा एरिया लिख दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल, देयरफॉर लिख दो, देयरफॉर डेल्टा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, हाफ इंटू ए बी बेस था जो था r साइन थीटा बाई 2 का डबल, 2r साइन थीटा बाई 2 इंटू r कॉस थीटा बाई 2। तो अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो आएगा हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसी को हम साइन थीटा बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे आप। तो 2 साइन ऑफ थीटा बाई 2 कोसाइन ऑफ थीटा बाई 2 इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, ये साइन ऑफ थीटा होता है। एनीवे इसको अभी आप छोड़ दो, सिर्फ ये इसी फॉर्मूले में फॉर्मूला लिख दो, दैट्स इट। तो अब हमें कौन कौन से एरिया पता है, ये पूरा येलो कलर से शेडेड एरिया पता है, और हमने ये एरिया का फार्मूला भी लिख लिया, ये वाली एरिया ट्रायंगल की एरिया लिख दी कि नहीं। तो ये जो बच गया, इसको, ये जो बचा हुआ है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो लास्ट पॉइंट लिख दो, सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो इसमें मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आर्क क्या है, मेजर आर्क क्या है, माइनर आर्क क्या है ना, ये समझ में आ गया। फिर कोई भी कॉर्ड किसी सर्कल को दो सेगमेंट में डिफाइन करती है, दो सेगमेंट में। एक सेगमेंट ये वाला है और एक ये जो येलो कलर से शेडेड है इधर वाला छोटा वाला, है ना। तो अनशेडेड येलो कलर, राइट। तो सेगमेंट ऑफ सर्कल का एरिया क्या होगा, तो लास्ट पॉइंट लिख दो, एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ सर्कल। बता दो क्या होगा, इस सर्कुलर सेगमेंट का एरिया क्या होगा, ए बी, ए बी आर्क है, सेगमेंट का एरिया क्या होगा, ये हो गया। सेक्टर का एरिया क्या था, हाफ आर स्क्वायर थीटा, माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या था, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये बेसिकली आ जाता है आर स्क्वायर बाई 2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। तो आप लोग थोड़ा सा, ये हो सकता है बिगिनिंग में आपको मतलब बोरिंग लग रहा हो, बट ये वाला आर्टिकल जो है ये आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। जब आप पढ़ेंगे एसएचएम, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, ऑसिलेशंस एंड वेव्स एंड ऑसिलेशन पढ़ेंगे, तो वहां आपको बहुत हेल्प करेगा ये जो मैं कैलकुलेशंस आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और ठीक है, अब इसके बाद ये आर्टिकल खत्म हो गया, तो इसके बाद हम लोग यूजुअल जो ट्रिग्नोमेट्री के सम्स है उस पर चलते हैं, ठीक है। तो फिर भी अगर कोई डाउट होगा इस पर तो आप दोबारा मेरे से पूछ लेंगे, दोबारा मैं बता दूंगा, नॉट टू वरी। बट आपको बेसिक आउटलाइन तो समझ में आ गई कि क्या है। तो सर्कुलर सेक्टर, सेंट्रल एंगल थीटा की बात करी, पेरीमीटर का फार्मूला मैंने बताया, एरिया का फार्मूला बताया, है ना। और इसके साथ साथ हमने सेगमेंट, आर्क और सर्कल की बात करी।
तो जो जो बातें हमने बताई वो सारा आप जो है एक जगह चाहो तो नोट कर सकते हो कि एरिया ऑफ सेक्टर लिख दिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखा था जो, अगर ये बी है और ये ए है और ये ओ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी जो था वो क्या आया था, वो आया था हाफ इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ये बीच वाला जो एंगल है ये साइन थीटा। और एरिया ऑफ सेगमेंट बताया था, ये ट्रायंगल के एरिया हो गया, ये ट्रायंगल के एरिया की बात कर रहा हूं। अब ये सेगमेंट का एरिया जो मैंने बताया था, सेगमेंट का एरिया ऑफ द सेगमेंट क्या था, तो सेगमेंट जो था वो था हाफ इंटू आर स्क्वायर टाइम्स थीटा माइनस साइन थीटा। तो दिस वाज द कंप्लीट कंक्लूजन जो उस पूरे स्लाइड में हमने करके दिखाया। ठीक है, तो अब चलो अब फटाफट क्वेश्चंस करते हैं 5-6। इसको मैं चेंज करूं, नोट कर लिया इतना, सभी ने नोट कर लिया, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूं इस स्लाइड को। अब फटाफट बेटा कन्वर्जन करते जाओ, क्वेश्चंस करते जाओ। क्वेश्चन करने के प्रोसेस में जहां पर लगेगा कि कुछ कोई कॉन्सेप्ट में इश्यू है, दोबारा बोलोगे, मैं दोबारा उसको समझा दूंगा वहीं पर। पहला क्वेश्चन है फाइंड द रेडियन मेजरमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग डिग्री मेजरमेंट। डिग्री में एंगल दिया हुआ, रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या करना होगा, कन्वर्जन रेशियोज का ध्यान करो। हमने बोला था 360 डिग्री इज इक्वल टू 2, या 360 नहीं 180 से याद रखो ना, सिर्फ सबसे आसान वाला है। 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन होता है, यही याद रखो बस। तो 1 डिग्री क्या हुआ, पाई बाई 180 रेडियन। अब 240 डिग्री, तो 240 डिग्री तो डिग्री में एंगल है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। 240 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा 240 डिग्री। तो ये कितना आया, 6 3 जा 6 4 जा 60, आ गया तुम्हारा 4 पाई बाई 3 रेडियन। मतलब है कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू पाई ओवर 180 थीटा रेडियंस। इसी तरह से थीटा रेडियन अगर दिया हुआ है तो हो जाएगा 180 अपॉन पाई इंटू थीटा डिग्रीज। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो रेडियन वाले एंगल मेजरमेंट को 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिग्री को रेडियन में ले जाना तो पाई अपॉन 180 से करेंगे। दैट इज सो सिंपल। ठीक है, अब 56 डिग्री क्या है, ए पार्ट का तो आंसर आ गया, बी पार्ट का आंसर क्या आ गया, 56 इंटू 180 इंटू पाई बाई 180 कितना आया, फोर से डिविजिबल है, यहाँ 14 हो गया, यहाँ पर इट इज 14 पाई बाई 45 रेडियंस। 125 डिग्री एंड 30 मिनट कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले देखो 125 डिग्री प्लस 30 मिनट, 30 मिनट मतलब हाफ डिग्री है ना, 1 डिग्री 60 मिनट, इसको लिख देंगे आप 125 प्लस हाफ डिग्रीज। अब इसको कन्वर्ट करना है तो हाफ डिग्री का चाहो अलग से लिख दो, 125 का अलग से लिख दो, या एक साथ कंबाइन करके कर दो, तो कितना आ जाएगा 251 बाई 2 डिग्री हो गया बेसिकली।
मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 कर देना है। ठीक है, ठीक है। ऐसे सेकेंड पार्ट पे चले जाओ। सेकेंड पार्ट दिया 5 पाई बाई 3 रेडियन, 5 पाई अपॉन 3 रेडियन, तो आप बोलेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री। तो सो मच रेडियन इज इक्वल टू, इसी कन्वर्जन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना, 5 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई, पाई गेट्स कैंसल्ड, आ गया तुम्हारा पाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 60, कितना आ गया 300 डिग्रीज। तो 5 पाई बाई 3 जो है वो 300 डिग्री है। ऐसे 5 पाई बाई 24 क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 180 डिवाइडेड बाई पाई, तो पाई और पाई कैंसिल हो गया। तो आ जाएगा 75 बाई 2 डिग्रीज, या इसी को लिखना चाहो तो 37.5 डिग्रीज, या इसी को लिख सकते हो 37 डिग्री एंड 30 मिनट। तो ये 37 डिग्री एंड 30 मिनट हो गया, ठीक है। अच्छा, 1 रेडियन जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली क्या होता है डिग्री में, तो 180 तो है ही, डिवाइडेड बाय पाई के जगह पर आप 22/7 अप्रोक्सीमेटली लिख देना। हालांकि पाई 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता, तो इसीलिए मैंने बोला अप्रोक्सीमेटली ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 57 डिग्री सम मिनट, ऐसा कुछ। तो ये तो हो गया कन्वर्जन, तो जब जरूरत पड़ेगी कर लेंगे। मोस्टली जो एंगल यूज होते हैं वो तो आपको पता ही है, 30 डिग्री पाई बाई 6, 60 डिग्री पाई बाई 3, 45 डिग्री पाई बाई 4, 90 डिग्री पाई बाई 2, 180 डिग्री पाई रेडियन। तो ये याद रहना चाहिए, बाकी सारे जरूरत पड़ने पे इसी के मल्टीपल सब मल्टीपल में होते हैं, आराम से कैलकुलेट हो जाते हैं, टेंशन नहीं लेने। अगला क्वेश्चन। अब हर क्वेश्चन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट टाइम है। ट्राई टू आंसर एवरी पार्ट इन 1 मिनट और लेस टाइम, जब तक कि मैं टाइम चेंज ना करूं। क्विक। सेकंड क्वेश्चन बोला, द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट मूव इन 20 मिनट्स। 20 मिनट्स। क्या किया, जल्दी बोलो। 20 मिनट में सेंट्रल एंगल क्या होगा ये बताना है आपको। मिनट हैंड का रेट ऑफ रोटेशन क्या होता है, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ मिनट हैंड क्या होता है। तो जब वॉच को देखो, मिनट हैंड का मतलब है कि एक सर्कुलर रोटेशन कंप्लीट करती है अगर, कितने टाइम में। मिनट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, सेकंड हैंड नहीं बात कर रहा हूं मैं, आवर हैंड की बात नहीं कर रहा हूं। तो ऐसे लिख दो कहीं पर, रेट ऑफ रोटेशन ऑफ मिनट हैंड, जल्दी बोलो। ये भी कॉन्सेप्ट है, याद रखना।
तो 360 डिग्री कितने टाइम में? 60 मिनट में। अगर मिनट हैंड कंप्लीटली एक सर्कुलर रोटेशन कर गया, इसका मतलब है कि 1 घंटे टाइम हो गया। 360 डिग्री रोटेशन इज इक्वल टू 60 मिनट। तो पर मिनट कितना रोटेशन है? 6 डिग्री पर मिनट। तो यहां लिख दिया बेटा 6 डिग्री, 6 डिग्रीज पर मिनट। ये मिनट टाइम वाला मिनट है ना। इसी तरह से अगर मैं ऐसा बोलूं कि सेकेंड हैंड का क्या है रेट ऑफ रोटेशन, जल्दी बोलो। रेट ऑफ रोटेशन सेकेंड हैंड का क्या है? तो सेकेंड हैंड जो है वो 1 मिनट में पूरा पूरा सर्कुलर रोटेशन होता है। हाँ जी बिल्कुल सही, तो 6 डिग्री पर सेकेंड। ऐसे आवर एंड का ही बता सकते हो, है ना, कर लेंगे आप। अब बात आ रही कितने मिनट मूवमेंट हुआ है? 20 मिनट। तो 20 इंटू 6 दैट इज 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मूव किया। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है कि मान लो यहां थी इनिशियली और 120 डिग्री मूव किया, यहां आ गया। तो बोल रहे हैं कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। ये आर है 1.5 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू है। और ये है हमारा एल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई ऐसे, उसका टिप यहां से यहां आया ना बेसिकली। टिप इनिशियली जो है टी इक्वल टू 0 पर यहां था और टी इक्वल टू 20 मिनट पर यहां आ गया। 30 मिनट पे यहां आ जाएगा, 60 मिनट पे वापस यहीं आ जाएगा। समझ में आ रही बात? ये तुम्हारा एंगल हुआ 120 डिग्री। तो हमारा जो है लेंथ एल कितना हुआ? एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर तो आपका पता ही है 1.5 मतलब 3/2 सेंटीमीटर इंटू थीटा इन रेडियन है। तो 120 डिग्री इज हाउ मच रेडियन? 2 पाई/3 रेडियन। फाइनल आंसर क्या है? बोलो। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? पाई, पाई सेंटीमीटर। यस, पाई सेंटीमीटर ऐसा लिखो। या लिखना चाहो तो अप्रोक्सीमेटली इट इज 22/7 सेंटीमीटर और यू मे राइट 3.14 सेंटीमीटर। बट ये सही आंसर, करेक्ट आंसर ये है। ये उसकी अप्रोक्सीमेट रैशनल वैल्यूज है, अप्रोक्सीमेट नियरली। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड, थर्ड तो बहुत सिंपल है, फटाफट जल्दी आंसर करो। सेकेंड क्वेश्चन सबको क्लियर है ना, समझ में आ गया? सेकेंड क्वेश्चन जिसको इसको समझ में आ गया जरा मुझे बताते चलो साथ के साथ में। और थर्ड क्वेश्चन का आंसर करो क्विक। जिसको नहीं समझ में आया है तो बेटा पर्सनली मुझे चैट बॉक्स में बता दो, तभी मैं आपको हेल्प कर पाऊंगा। अगर कोई ट्रबल है तो आप चैट बॉक्स में लिख दो तुरंत। ये बेटा ये मैंने जो आंसर पूछा ये क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पूछा था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं आप, अच्छी बात है।
इसमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है आप समझ रहे हैं कि एक पेंडुलम है जो स्विंग करता है, इसका लेंथ 75 सेंटीमीटर है और इसका जो पेंडुलम का टिप है वो 21 सेंटीमीटर का आर्क डिस्क्राइब करता है। ये है 21 सेंटीमीटर, जिसको आप एल बोल सकते हो या एस बोल सकते हो, है ना। और ये आर दिया हुआ है 75। तो बोल रहे हैं क्या कि फाइंड द एंगल इन रेडियन थ्रू विच इट स्विंग्स। तो ये एंगल ऑफ स्विंग क्या होगा, तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एस अपॉन आर। एस हमारा एल लेंथ है 21 सेंटीमीटर और आर है तुम्हारा 75। तो 7/25 रेडियंस हो गया। एंगल इन रेडियन पूछा था तो स्ट्रेट अवे आंसर है। फाइन फाइन फाइन। 7/23 नहीं, हाँ ठीक है 25, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे जाओ, जल्दी आंसर करो। फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट, दोनों पार्ट के लिए आपके पास 3 मिनट टाइम है। यू हैव 3 मिनट टू आंसर फोर्थ क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में बोला आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल इज 30 डिग्री एंड 75 डिग्री, एंगल सबटेंडिंग एट द सेंटर्स। मतलब है कि जिस सर्कल पे बड़ा एंगल सबटेंड हो रहा है वो छोटा सर्कल होगा, रेडियस उसकी लेस होगी, और जिस पे छोटा एंगल सबटेंड हो रहा है उस पर रेडियस बड़ी होगी। ये बात तो आपको पहले समझनी है, क्योंकि आर्क लेंथ सेम है। सेम लेंथ ऑफ आर्क एक जगह एक सर्कल पे बड़ा एंगल सबटेंड कर रहा है और दूसरे पे छोटा एंगल सबटेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ आर्क मैंने सेम रखी। कार्तिक जस्ट मिनट बेटा, मैं आ रहा हूं। ये है एस और ये है R1 और ये है एस और ये है R2। ये एंगल θ1 है 30 डिग्री और ये θ2 है। तो θ1 तुम्हारा दिया हुआ है 30 डिग्री एंड θ1 दिया हुआ है 70 डिग्री 75 डिग्री और θ2 दिया हुआ है 30 डिग्री। और S सेम है दोनों का, तो S होता है R थीटा। तो R1 θ1 इज इक्वल टू R2 θ2, ये किया होगा। यहां से R1 बाय R2 इज इक्वल टू θ2 बाय θ1 आ गया। θ2 तुम्हारा कितना है 30, θ1 कितना है 75। R1 R2 आ गया। तो एरिया का रेशियो A1 बाय A2 क्या होता है, ये होता है पाई R1 स्क्वायर
by pi r2 square. So it is actually r1 by r2 का whole square. So it is 4 by 25. तो एरिया का रेशियो जो है वो 4:25 है। रादर चूंकि पहले जो है 30 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा 2:a2:a1 पूछा है आपसे। a2:a1 is nothing but 25:4। हाँ बेटा बोलो कार्तिक। हाँ कार्तिक बेटा तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? हाँ बोलो बेटे। यस सर। सर जो हाँ सेकंड कार्तिक। क्वेश्चन था पहले, हाँ बेटे। उसमें हमने जैसे लिया था कि 120 डिग्री को 2 पाई बाय में 3 ले लिया था। हाँ 120 डिग्री को 2 पाई/3 ले लिया था, सर वो बिल्कुल। अप्रोक्सीमेट लिया था। नहीं देखो, हमने 120 डिग्री को अगर रेडियन में करें तो कैसे करेंगे बताओ? 120 डिग्री होता है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई/1 पाई/180 है ना, समझ रहे हो? हाँ जी सर। तो 62 जा 63 जा, ये आ गया 2 पाई/3। अप्रॉक्सीमेट नहीं, एग्जैक्ट लिया था। देखो ऐसे समझो, मैंने आपको बताया कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है ना। हाँ जी सर। अब 180 के ही रेसिप्रोकल करना है। जैसे कि अगर हम 60 डिग्री करें तो कितना हो जाएगा बताओ? पाई/3 हो जाएगा ना। और हाँ जी 60 का ही डबल कर रहे हैं तो 120 डिग्री क्या हो जाएगा? तो डबल ऑफ 60 मतलब 2 पाई/3 हो जाएगा। ये बेटा ये जो मैं जब पाई के टर्म में लिख रहा हूँ, ये रेडियन है, रेडियन। ओके सर। यूनिट अलग हो गई, ये डिग्री में मेजरमेंट है, ये रेडियन में मेजरमेंट। और जो ओके फार्मूला सर। होता है ना आर थीटा वाला, एल इज हाँ इक्वल जी टू सर। आर थीटा, हाँ जी सर। हाँ जी सर। ये फार्मूले में थीटा हमने बार बार हमेशा बोला, थीटा एंगल किस में होगा? रेडियंस में होगा। इसलिए डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ा। ओके सर। ठीक है। या तो एक दूसरा तरीका है कि आप जो है सेकंड या मिनट हैंड का जो रेट ऑफ रोटेशन है उसको रेडियन में ही निकालो। 6 डिग्री पर मिनट बोला था आपने, है ना? यस सर। 6 डिग्री पर मिनट को आप रेडियन में कन्वर्ट कर लो, तब आपको कन्वर्जन नहीं करना पड़ेगा, सीधे ही रेडियन में आ जाएगा। यस सर। यस सर। ठीक है। और कोई क्वेरी? नहीं सर, थैंक यू। चलो पांचों क्वेश्चन करो फटाफट जल्दी से। फिफ्थ क्वेश्चन करो। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला गया वन एंगल ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल के 3 एंगल दिए हुए हैं, लेकिन तीनों एंगल जो है वो, दीक्षांत, हाँ आई एम कमिंग टू यू बेटे, जस्ट ए मिनट। पहले ये मैं क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेन कर दूं कि किसी ट्रायंगल के 3 एंगल हैं, तीनों एंगल अलग अलग यूनिट में गिवन है। सपोज करो ये एंगल ए है और ये वाला एंगल बी है और ये वाला एंगल सी है, और बोला गया कि एक्सप्रेस ऑल ऑफ देम इन डिग्रीज। तो हम क्या करें? तो सबसे पहले तो बिकॉज सबको डिग्री में ही करना है, तो एक तो डिग्री में ही दिया हुआ है, तो एंगल बी दिया हुआ है हमारा 3x/2 डिग्री। एंगल ए जो है वो दिया हुआ है ग्रेड में, ग्रेड को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या करें? तो हमारा दिया हुआ 2/3x मतलब 2x/3 ग्रेड दिया हुआ, 2x/3 ग्रेड। तो कितना डिग्री हुआ? तो आपको पता है कि ग्रेड जो है वो छोटा एंगल होता है, डिग्री बड़ा होता है, और उसका इंटर कन्वर्जन है 10/9।
अगर हम 10/9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिग्री आ जाती है, ग्रेड से डिग्री, तो इसको 10/9 से मल्टीप्लाई कर दो। हाँ 9/10, सॉरी डिग्री में ले जा रहे हैं ना, तो 9/10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 9/10 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आया बेटा, जरा कैलकुलेट करो। 3 3 9 एंड 2 5 10, तो आ गया 3x/5 क्या, डिग्रीज। तो ये जो दिया था 2x/3 ग्रेड था, ये हो गया हमारा 3x/5 डिग्री। अब ऐसे एंगल C जो है, जो कि रेडियन में गिवन है, रेडियन में, इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करो। तो 1 रेडियन कितना डिग्री होता है, 180/पाई, याद है 1 रेडियन 180/पाई डिग्री होता है। हमारा इतना रेडियन है, तो रेडियन का मेजर लिखो। रेडियन मेजर क्या है, πx/75, और इसको डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, तो 180/पाई से मल्टीप्लाई कर दो। तो पाई गेट्स कैंसल्ड विद पाई, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो आप लिख सकते हो 5 15 से ही कर दो, है ना, 15 5 एंड 12, तो आ जाएगा तुम्हारा 12x/5 degrees. अब now once you have calculated the angles of the triangle in degrees, now you can apply the angle sum property. I hope you remember the angle sum property of triangle. Angle A plus angle B plus angle C has to be equal to 180 degree. तो बेटा तीनों को ऐड कर दो और x की वैल्यू आ जाएगी, फिर तीनों एंगल्स आ जाएंगे। ठीक है, फटाफट जरा कैलकुलेट करो, तीनों एंगल कैलकुलेट कर लो। हाँ ठीक है, एक 24 आ गया, एक 60 आ गया, एक 96 आ गया। तो बेसिकली अगर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो ना, तो 15x प्लस 6x प्लस 24x डिवाइडेड बाई 10, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, इट इज इक्वल टू 180। तो यहां से x निकला होगा आपका 45 x/10 is equal to 180 degree. X is equal to 40। x आ गया, बस मल्टीप्लाई करना है, तो एंगल B 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे तीनों एंगल निकल आएंगे। ठीक है, तो दीक्षांत तुम क्या क्वेश्चन पूछ रहे थे बेटा, अब तुम अपनी बात बोल दो, फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दीक्षांत बोलो बेटा। जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसे हाफ आर स्क्वायर थीटा से कर सकते हैं कि आर को एल और थीटा के फॉर्म में लिखना है। हाँ नहीं, इसमें एक सेकंड पहले बताओ क्या बोला तुमने कि हाफ आर स्क्वायर थीटा, रेडियस कहाँ पता है बेटे? फिर उसको एल और थीटा के फॉर्म में कर लेंगे ना, एल इज इक्वल टू आर थीटा होता है, तो कर आर सकते हैं, कर सकते हैं। तो उसमें एल, दोनों में एल यूज करेंगे और फिर एरिया निकाल करके फिर एल कैंसिल आउट हो जाएगा, बिल्कुल कर सकते हैं। उससे अलग आ रहा है आंसर मेरा। ऐसा कैसे हो सकता है, हो ही नहीं सकता। ये एक सेकंड, तुमने जो बोला उसी को कैलकुलेट करते हैं, चलो ठीक है। आपने बोला एल लेंथ की आर्क है ना, थीटा एंगल दिया हुआ है, थीटा क्या लिखा आपने, θ1 क्या लिखा, π/6। ये एंगल का रेडियन मेजर लिया, कहीं तुमने डिग्री में तो नहीं ले लिया था? नहीं सर, डिग्री में नहीं लिया मैंने, 5/6 और ये। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, π/6 लिया θ1, और θ2 क्या लिया, 75 डिग्री को क्या लिखा, π/3 60 डिग्री प्लस 15 डिग्री इज π/12, यही है ना, तो 7π/12 हो गया। अब चेक कर लेना तुम कहाँ कैलकुलेशन में कहाँ गलती हुई, मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ। θ1 आ गया, और r1, तो पहले का एरिया A1/A2 जब लिखोगे आप,
तो आ जाएगा तुम्हारा R1/R2 का होल स्क्वायर। अब R1 को क्या लिखा तुमने, व्हाट इज R1? R1 इज इक्वल टू L/θ1 और R2 हो गया तुम्हारा L/θ2, यही है। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा, इट इज इक्वल टू थीटा L/θ1 R1/R2 अगर करोगे तो क्या आएगा, R1/R2 जो हो जाएगा θ2/θ1। बोलो हाँ या ना? यहाँ गलती हो गई थी। हाँ तो वही तो है ना, θ2/θ1 का होल स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद θ2/θ1 यहाँ से निकाल लो, आंसर वही आएगा, एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा। बेटा हो ही नहीं सकता ना। देखो आंसर इज अ गॉड एंड मेथड्स आर बेसिकली दी रिलीजन्स। तो आप किसी भी रिलीजन से जाओगे, ऐसा नहीं हो सकता कि आंसर गलत आ जाएगा, भगवान वही मिलेंगे। हाँ अगर कहीं गलत हो गया इसका मतलब है कि आपके मेथड में कहीं इशू है, उसको चेक करो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नोट कर लो, इसको करके आप मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक। किसी क्लॉक के मिनट और आवर हैंड के बीच क्या एंगल होगा जब टाइम 7:30 है, 7:30 हो रहे हैं, तो उस समय मिनट और आवर हैंड के बीच एंगल क्या